हेलो दोस्तों, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस OWS का कल तक हम पार्ट 6 करवा चुके थे और आज हम आपको पार्ट 7 करवाने वाले हैं। तो अभी तक आप पार्ट 6, पार्ट 5, पार्ट 4 ये सब नहीं देखें तो उसे अवश्य देखें, क्योंकि उसी के अनुसार से हम आगे बढ़ते चलेंगे। पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, पहले ए से, फिर बी से, फिर सी से, इस तरह से बढ़ते बढ़ते जेड तक जाएंगे। तो जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा पूरा जितना कलेक्शन उसका, तब तक हम बढ़ते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को बिना देरी किए हुए। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी को अगर पहली बार जुड़ा है जिसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पता भी नहीं क्या होता है, तो बहुत लंबे लंबे सेंटेंस को सिंगल वर्ड में बोलना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। आइए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बार बार एक ही बात को बोलने से आपके दिमाग में मैं इरिटेशन पैदा नहीं करना चाहता हूँ। आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 आप यहाँ देखोगे तो आपको लिखेगा नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। सॉरी, एक सेकेंड। नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस जो अच्छी तरीके से काम ना करे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे मोबाइल लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा सिस्टम लगा हुआ है, ये अच्छा से अगर काम ना करे तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया कि ये नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली कर रहा है, मतलब ये कुछ मिस कर रहा है, एमिस कर रहा है। तो मतलब क्या होगा इसका? एमिस मतलब अनुचित। कोई भी चीज़ को अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, जैसे आपका मोबाइल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, आपका कुछ भी और हो सकता है, आप किसी सिस्टम पे वीडियो देख रहे होंगे तो वहाँ आपका सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा हो, तो वहाँ पे जो हम लोग वर्ड का प्रयोग करते हैं उसके लिए हम लोग एमिस का प्रयोग करते हैं। यानी कि नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिंगल वर्ड में एमिस बोल सकते हैं, मतलब अनुचित बोल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट यहाँ आप देखेंगे आपको कुछ बाहरी इरिटेशन आ रहा होगा, वो इरिटेशन थोड़ा सा अगल बगल में आवाज़ आ रहा है उस वजह से, बाकी बात मेरा आवाज़ आपको पूरा क्लियरली सुनाई पड़ रहा होगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ए मीटर दैट मेजर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट, यहाँ पे सिर्फ इसको क्या कर सकते हो आप, ए मीटर दैट मेजर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। यहाँ पे सिर्फ हम डैश नहीं दिए, इस वजह से यहाँ पे इन इसके साथ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक ऐसा मीटर जो इलेक्ट्रिकल करंट को मापता है, मतलब जो आपका घर वगैरह में वायरिंग किया रहता है वहाँ पे आप देखोगे तो एक आमीटर लगा रहता है जो विद्युत धारा को मापता है कि इससे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? आमीटर बोलते हैं। आप स्पेलिंग पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में स्पेलिंग से भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आप स्पेलिंग भी देखेंगे, AMMETER होता है। ए मीटर दैट मेजर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन एम्पियर्स। एक ऐसा मीटर जो इलेक्ट्रिकल करंट को मापता है, किस में? एम्पियर में। उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? आमीटर बोलेंगे। मतलब विद्युत धारा मापी, किसी भी वायर में जो करंट का प्रवाह होता है उसे नापने वाले डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? आमीटर बोलते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड में। थर्ड अगर आप यहाँ देखेंगे तो ए मेडिकल कंडीशन इन विच समबॉडी पार्शली कंप्लीटेड लॉसेस हिज मेमोरी। ए मेडिकल कंडीशन इन विच समबॉडी पार्शली कंप्लीटली लॉसेस हिज मेमोरी। अब इसको समझने का प्रयास करो। हमको लगता है कि मैक्सिमम लड़का को एमनेसिया का प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा मेडिकल कंडीशन मतलब आपको लग रहा है कि हम भूल रहे हैं कोई भी चीज़ को। अगर मान लीजिए कि हम कहीं कुछ रखें उसको तुरंत भूल जा रहे हैं, हम कुछ चीज़ को अपने दिमाग में मेमोराइज कर रहे हैं, तुरंत भूल जा रहे हैं, कुछ मुझे याद नहीं रह रहा है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बोल दिया कि नहीं आपको भूलने की बीमारी है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ए मेडिकल कंडीशन, एक मेडिकल कंडीशन में इन विच समबॉडी, मतलब जिसमें कि किसी को बोल दिया जाता है कि आपका पार्शली या कंप्लीटली लॉस हो गया, किसका? मेमोरी का। उससे हम लोग बोलते हैं एमनेसिया। बहुत लोग एमनेसिया का शिकार हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हम रूम में ताला लगाए हैं कि नहीं, उसको पता नहीं चलता कि हम बैग में कोई डॉक्यूमेंट्स को लिए हैं कि नहीं। मैक्सिमम लड़कों का ये प्रॉब्लम होता है। तो आपको एमनेसिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसको मेमोराइज करने की कोशिश करना है, बढ़िया से कुछ खाना है, इसके लिए बादाम वगैरह जो खाया जाता है, तब आपका एमनेसिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मतलब आपको भूलने की बीमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं 4 में। 4 यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट that allows people who have been put in prison for crimes against the state to go free। इसको तोड़ के आप समझोगे तब समझ में आएगा। an official statement that allows people who have been put in prison for crimes against the state to go free। मतलब आप इसको सिंपल समझने की कोशिश करो। मान लीजिए कि कोई आदमी है, किसी को क्राइम कर दिया, किसी को जान से मार दिया, उसको मान लो कि दे दिया फांसी की सजा। तो अगर राष्ट्रपति वहाँ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करता है कि नहीं ये आदमी, ये फांसी का, ये आदमी उस बंदे को मारा नहीं होगा, तो इसे आप क्या करो कि इसको हम ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हैं कि आप इसे रिहा कर दो, आप इसे फांसी की सजा मत दो। तो उससे हम लोग बोलते हैं एमनेस्टी, सिंगल वर्ड
में मतलब राज क्षमा, राजा के द्वारा किसी को क्षमा कर देना, उसको कोई भी उसको जो कर सकते हो आप, सजा जो होने वाला है क्राइम के बदले, प्रिजन जो होने वाला है उसको क्राइम के बदले उसको क्षमा कर देना राजा के द्वारा क्या कहलाता है? एमनेस्टी कहलाता है, मतलब राज क्षमा कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 5 नंबर वर्ड पे। 5 नंबर में क्या बोल रहा है? ए वेरी स्मॉल लिविंग क्रिएचर दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। इसको समझने का प्रयास करो। ये आपका साइंस का भी क्वेश्चन 1 नंबर, अगर साइंस में एक क्वेश्चन आया तो 1 नंबर एक क्वेश्चन आप वहाँ से सॉल्व करोगे। अगर इंग्लिश में आया तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व करोगे। समझ लो इंग्लिश का स्कोप किस तरह से है। सो ए वेरी स्मॉल लिविंग क्रिएचर, एक बहुत छोटे लिविंग क्रिएचर जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, जो मात्र सिंगल सेल को कंसिस्ट करता है। जैसे हम लोग मनुष्य, तो हमारे अंदर मिलियनों में सेल हैं। सेल का मतलब समझ में आ रहा है ना? कोशिका। तो जो जीव जंतु मात्र सिंगल कोशिका के बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अमीबा बोलते हैं, अमीबा बोलते हैं। ठीक है, ए वेरी स्मॉल लिविंग क्रिएचर दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल दैट्स कॉल्ड अमीबा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे 6 नंबर पे। नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य, ऐसा स्टूडेंट या ऐसा छात्र जो किसी मॉरल रूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे हम लोग मान लीजिए कि हिंदू धर्म में है तो हम लोग को थोड़ा सा भगवान को उपासना करना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, या फिर कोई मुस्लिम में हो तो वो अपना अल्लाह को पूजा करते हैं, तो वो उस चीज़ को मानते नहीं है। मान लीजिए कि हम कोई नियम कानून को नहीं मान रहे हैं, गवर्नमेंट कोई रूल को लागू कर रही है, उसको अगर हम नहीं मान रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अमोरल काम कर रहे हैं, मतलब सही सलामत का काम नहीं कर रहे हैं, हम नीतिहीन हो गए, हम कानून को कोई इज्जत दे ही नहीं रहे। तो उस व्यक्ति को अगर हम सिंगल वर्ड में बोलना चाहें तो एमोरल बोलेंगे, एमोरल पर्सन बोलेंगे, एमोरल स्टूडेंट बोलेंगे, एमोरल वोमेन बोलेंगे। ये हर कोई जो इस तरह का काम करेगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे? एमोरल बोलेंगे, मतलब नीतिहीन बोलेंगे। वो मतलब नीति का हीन हो गया, उसको कुछ पता ही नहीं चलता हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखेंगे तो हैविंग नो डेफिनेट फॉर्म और डिस्टिंक्ट शेप, जिसके पास कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं रहता। डेफिनेट फॉर्म और डिस्टिंक्ट शेप मतलब आप कह सकते हो साइज। जैसे आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देने का कुछ प्रयास करता हूँ। मेरे पास तो वैसा कुछ दिखना, मान लीजिए कि हमारे पास ये है। ठीक है, इसको इस तरह से, इसको अगर मोड़ के ऐसे कर दें, इसका कोई डिस्टिंक्ट शेप बना। देखो पहले शेप कुछ दूसरा था, अभी कुछ इसका दूसरा शेप हो गया। इस तरह से पानी का आप ले सकते हो, कोई लिक्विड है उसका कोई शेप नहीं होता, वो अगर बर्तन में आप ढालोगे उसको तो बर्तन के आकार का हो जाएगा। उसे अगर एक बहुत बड़ा हाड़ा में आप रखोगे तो वो हाड़ा का आकार का हो जाएगा। उसको आप जहाँ भी रखोगे वो उस आकार का ले लेता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक सिंगल लैंग्वेज में बोला जाए, सिंगल वर्ड में, तो उसे बोलेंगे एमोर्फस। पानी का जो शेप होता है सो कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई भी लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता, उसको जिसमें डाल दिया जाता है। जैसे इसमें मेरा पानी है तो इसको हम इसमें डाल देंगे, देखो बोतल के आकार का हो गया। इसी चीज़ को हम कोई दूसरा चीज़ में डाल देंगे, इस पेन में डाल देंगे तो ये पेन के आकार का हो जाएगा। तो जिसका कोई फिक्स आकार नहीं होता उसे हम लोग सिंगल वर्ड में अगर बोलना चाहें तो एमोर्फस बोलेंगे, मतलब अनाकार बोलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है और ये आपका इंग्लिश का भी क्वेश्चन है। समझ लो, बायोलॉजी का भी कवर हो रहा है और यहाँ आपका इंग्लिश का भी कवर हो रहा है। ऐसा प्राणी जो लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, मतलब भूमि में भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है, उसे अगर सिंगल वर्ड में बोलना चाहें तो हम बोलेंगे एम्फीबियस। क्या बोलेंगे? एम्फीबियस। एक बात आपको बता दें कि अगर आपको इसका PDF लेना है तो आपको नीचे में यहाँ दिख रहा होगा टेलीग्राम का लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और जिस तरह से यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिख रहा है उसी तरह से आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ताकि आपको समझने में, यहाँ जो आपको पढ़ाएं वो आप एक बार फिर से रिवाइज मार लो, आपको दिमाग में सारा याद हो जाएगा। और ये जितना भी करवा रहे हैं आपको सारा प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, बार बार बोल इसने रहे हैं, क्योंकि जब जब बोलेंगे आपको इरिटेशन होगा बार बार एक ही बात को रिपीट करने से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ेंगे और वहाँ से इसका PDF ले लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग सीधा टॉपिक की ओर। जो प्राणी लैंड में भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है उसे हम लोग सिंगल वर्ड में क्या बोलेंगे? एम्फीबियस बोलेंगे, मतलब उभयचर बोलेंगे, वो दोनों जगह में रह सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट और मिलेंगे कल फिर इसके बाद। ए पर्सन हु हैज हैड एन आर्म लेग रिमूव्ड। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा मनुष्य जिसके आर्म का मतलब ये, लेग का मतलब होता है टांग, उसका कुछ ना कुछ रिमूव हो गया, वो नहीं हो। रिमूव का मतलब होता है हटना, मतलब
वो चीज़ किसी के पास अनुपस्थित रहना। जिसका मान लो हाथ नहीं है, जिसका मान लो पैर नहीं है, वो उस आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंगड़ा बोलते हैं या अपंग बोलते हैं। भगवान करे किसी को ऐसा ना हो और ना ऐसा होने दे, ठीक है। तो देखो जो आदमी के पास आर्म, यहाँ पढ़ाना मेरा काम है तो हम पढ़ाएंगे ही ना। तो ए पर्सन हु हैज हेड एंड आर्म लेग रिमूव, जिसके पास आर्म या लेग कुछ भी रिमूव हो जाता है, मतलब नहीं रहता है, उसे हम लोग सिंगल वर्ड में क्या बोलेंगे, एम्प्यूटी बोलेंगे, एम्प्यूटी पर्सन बोलेंगे, ठीक है। एम्प्यूटी मतलब अपंग, ठीक है। तो इस तरह से 10 वर्ड कंप्लीट होता है और हम इडियम और फ्रेज का भी वीडियो इसके बाद जस्ट अपलोड करने वाले हैं। तो आपको हमारे चैनल पे आना है और प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा, इडियम फ्रेज मिलेगा, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, वहाँ पे आपको सिनोनिम मिलेगा, एंटोनिम मिलेगा, और कुछ दिन के बाद हम मिसस्पेल्ड को भी करवाने वाले। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जरूर आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने वाला है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।